गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं केमिकल फर्स्ट ईयर एंड पेंट फर्स्ट ईयर वालों के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रिंटिंग और लेटर वर्ड लेके आया हूँ, जो कि आपके प्रश्न पत्र में मिनिमम 5 नंबर तथा मैक्सिमम 10 नंबर का आता है। और ये आता ही आता है। ये बहुत ही सिंपल है। ये क्यों यूज़ किया जाता है? जैसे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमको लेटर वर्ड लिखने हैं, तो उनको कैसे लिखा जाएगा, तो आज इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, ड्राइंग में अक्षर लेखन का बहुत ही महत्व है। बिना अक्षरों के आरेखन को यानी कि ड्राइंग को अपूर्ण माना जाता है। ठीक, प्रत्येक आरेखन में शीर्षक, विमा तथा टिप्पणी आदि आवश्यक सूचना लिखनी होती है। अतः इन सभी सूचनाओं को अक्षर लेखन के द्वारा ही पूर्ण किया जाता है। भारतीय मानक संस्थान ISI ने विभिन्न उद्देश्यों को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित आकार के अक्षरों की अनुशंसा रिकमेंडेशन की है। जैसे कि मुख्य शीर्षक, यानी कि हमें नाम डालना है चैप्टर का, तो उसमें अक्षरों की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 6 से लेके 12 mm तक ऊंचाई होनी चाहिए। उपशीर्षक, तो यानी कि ये आपका चैप्टर का नाम लिख दिया। ठीक, ये हमारा मुख्य शीर्षक है। ये हमारा अक्षर लेखन का महत्व, ये हमारा उपशीर्षक है। ठीक, तो इसकी जो सबसे पहले इसकी जो हाइट है 6 mm से लेके 12 mm तक होगी इन वाले अक्षरों की, मान लें कि मुख्य शीर्षक की। और इस वाले अक्षर की जो हम हेडिंग डालते हैं, उसकी जो हाइट है हमारी 3 mm से लेके 6 mm तक ऊंचाई होगी। ठीक, तथा इसके अंदर हमने जो टिप्पणी लिखी है, इन सब की जो ऊंचाई होगी हमारी 2 mm से लेके 5 mm तक होगी। ठीक, ये थे हमारे मुख्य शीर्षक, उपशीर्षक तथा टिप्पणी। जो ISI ने रिकमेंडेशन की है, इनकी ऊंचाई इतनी होनी चाहिए, ये वो चीज़ है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर, यानी कि हमारा लेटर कितने प्रकार का होता है। नंबर 1 है सिंगल स्ट्रोक लेटर। नंबर 2 है डबल स्ट्रोक लेटर। ठीक, तो जो सिंगल स्ट्रोक लेटर है वो कौन सा होता है? जिसमें मात्र एक ही बार पेन से चली हो, यानी कि मैं अब पेन को चला रहा हूँ, ए लिख रहा हूँ। ठीक, तो आप इसमें देख रहे हैं मैंने सिर्फ एक ही बार पेन चलाया है, जो ए लिखा है, उस पर 2 बार पेन नहीं चलाया है, तो ये कौन सा हमारा सिंगल स्ट्रोक लेटर है। डबल स्ट्रोक लेटर कौन सा होता है? जिसमें हम 2 बार पेन को चलाएंगे, जैसे कि एक बार चलाया पेन को और ये 2 बार चलाया। ठीक, तो ये हमारे सिंगल स्ट्रोक लेटर, ये है हमारी डबल स्ट्रोक लेटर। तो डबल स्ट्रोक लेटर में हम पेन को 2 बार चलाया जाता है, ये होता है हमारा डबल स्ट्रोक लेटर। जो आपके पेपर में पूछा जाता है वो आता है हमारा सिंगल स्ट्रोक लेटर। सिंगल स्ट्रोक लेटर, तो देखिए सिंगल स्ट्रोक लेटर हमारा कितने प्रकार का होता है? तो जैसे कि सिंगल स्ट्रोक लेटर, मैंने इसके आपके लिए टाइप्स लिखे हैं। कैपिटल लेटर, जिसको बोलते हैं हम अपर केस लेटर भी बोलते हैं कैपिटल लेटर को। दूसरा होता है स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर को लोअर केस लेटर भी बोला जाता है। तो ये जो लेटर है हमारे कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में हो गए।
अब कैपिटल लेटर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, वर्टिकल कैपिटल लेटर और इंक्लाइंड कैपिटल लेटर। ठीक, स्मॉल में भी वर्टिकल स्मॉल लेटर और इंक्लाइंड स्मॉल लेटर। अब आइए कैपिटल में, वर्टिकल जो है ये भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं, एक्सटेंड टाइप, नॉर्मल टाइप एंड कंप्रेस टाइप। इंक्लाइंड भी हमारे एक्सटेंड टाइप, नॉर्मल टाइप, कंप्रेस टाइप होते हैं। इसी प्रकार स्मॉल लेटर में वर्टिकल स्मॉल लेटर भी एक्सटेंड टाइप, नॉर्मल टाइप, कंप्रेस टाइप। इंक्लाइंड भी एक्सटेंड टाइप, नॉर्मल टाइप और कंप्रेस टाइप होते हैं। ठीक, एक्सटेंड टाइप का मतलब फैलना, फैला फैला के लिखना। एक्सटेंड टाइप लेटर वहाँ पर यूज़ होते हैं जहाँ पर हमें कम लिखना हो और स्पेस ज़्यादा हो, वहाँ पर हमें एक्सटेंड टाइप लेटर यूज़ किए जाते हैं। नॉर्मल टाइप वहाँ पर अक्षर वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं जहाँ पर लिखना भी, नॉर्मल टाइप लेटर वहाँ पर यूज होते हैं जहाँ पर स्पेस भी सफिशिएंट हो और लिखना भी हमें सफिशिएंट है। कंप्रेस टाइप लेटर वहाँ पर लिखे जाते हैं जहाँ जगह कम हो और लिखना ज़्यादा हो। ठीक, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इतने इस यहाँ पर स्पेस कितना बड़ा दे रखा है। यहाँ पर जो मैंने ये अक्षर मुद्रण अथवा अक्षर लेखन या अक्षरंग, प्रिंटिंग और लेटरिंग वर्ड जो लिखे हुए हैं, यहाँ पर कम लिखना है और जगह ज़्यादा है, तो मैंने बड़े बड़े फैला फैला के लिखे हैं। ठीक, अब आ जाइए नॉर्मल टाइप। ये अक्षर लेखन का इम्पोर्टेंस ऑफ लेटर वर्ड जो लिखा हुआ है ये हमारा नॉर्मल टाइप है। इससे भी छोटा ये लिखा हुआ है, इसमें लिखना ज़्यादा है, टिप्पणी ज़्यादा लिखनी है और जगह हमारे पास कम है, तो उसमें कंप्रेस टाइप लेटर यूज़ होते हैं। ठीक, अब सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ, लेटर वर्ड बनाने से पहले हमें एक जानकारी होना ज़रूरी है कि ABCD हमको कैसी बनाई जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 2 समांतर लाइन है, इनके बीच में क्या है कि मध्यम लाइन है, मीडियम लाइन। ठीक, तो इसमें हमको ए बनाना है, तो ये कैसे बनाएंगे? ये सेंटर में ना लेके हम इसको बीच वाली लाइन को नीचे लेंगे सेंटर से, तो ये हो गया ए। बी कैसे बनाते हैं? सेंटर में लेंगे, एक छोटा आएगा एक बड़ा आएगा। सी कैसे बनाते हैं? सी ऐसे बनाया जाता है। डी ई में ये 2 बड़े होते हैं और एक छोटा होता है। इस प्रकार एफ जी को हम देखिए बनाने का तरीका, जी को इस तरह से बनाया जाता है। एच को जो जानते हो, आई को मात्र एक आपको सीधी एक लाइन खींचनी है। जे को हमें इस तरह से बनाना है, ऊपर हमें लाइन नहीं खींचनी है। के ऐसे बनाना है। एल एम को यह सेंटर पॉइंट है हमारा, यहाँ तक इसे नीचे लेके आना है एम। इस प्रकार एन ओ को हमें सीधे इस तरह से बनाना है। पी क्यू को हमें सेंटर में ना लेके यहाँ से थोड़ा नीचे लेंगे क्यू। आर को सेंटर में आएगा। एस को TUV, डब्लू को देखिए यहाँ ये चौड़ाई में कुछ डिफरेंस है, तो इतना डिफरेंस हमारा होना चाहिए। एक्स वाई को कैपिटल में इस तरह से बनाया जाता है, और जेड को आपको जैसे आप बनाते हो वैसे ही नॉर्मली हम जेड को बनाया जाता है। ठीक, ये हमारे अक्षरों का ज्ञान कि आपको ABCD कैसे बनाने हैं। ठीक, अब लेके चलता हूँ मैं, जब हम लेटर वर्ड बनाते हैं तो अक्षरों की ऊंचाई का जो अनुपात है वो हम कितना लेते हैं। हमारे जो लेटर वर्ड होते हैं उसमें टोटल 26 अल्फ़ाबेट होते हैं।
ठीक। 26 अल्फ़ाबेट में 22 अल्फ़ाबेट के लिए जो हाइट और विड्थ का जो अनुपात होगा वो कितना होगा? 7:4 होगा। 22 अल्फ़ाबेट के लिए स्टैंडर्ड रेशियो स्टैंडर्ड रेशियो 7:4 होगा। बच्चे हमारे 4 अल्फ़ाबेट के लिए 4 अल्फ़ाबेट के लिए स्टैंडर्ड जो रेशियो होगा वो क्या होगा? जैसे आई है, आई के लिए 7:1 होगा। जे है हमारा, जे के लिए 7:3 होगा। एम के लिए जो है 7:5 होगा। डब्लू के लिए जो है हमारा 7:6 ऊपर से होगा और नीचे से होगा हमारा 7:5। ठीक। तो जो 7 क्या है हमारी यहाँ पर से 7 क्या हमारा हाइट है, अक्षरों की हाइट है। और जो 1, 3, 5, 6 जो आपको दिख रही है क्या है? विड्थ है हमारी। ठीक। इसी प्रकार जो 22 अल्फ़ाबेट के लिए 7:4 रेशियो लिया था वो क्या थी हमारी? 7 क्या थी? हाइट थी। 4 क्या थी हमारी? विड्थ थी। ठीक। तो ये 22 अल्फ़ाबेट हैं। इन अल्फ़ाबेट को छोड़ के 22 अल्फ़ाबेट आएंगे, उनके लिए स्टैंडर्ड रेशियो जो है 7:4 का है। ये जो 4 अल्फ़ाबेट आएंगे आपको कहीं भी मिल जाएं, उनके लिए हम विड्थ को यही विड्थ हम रखेंगे। अब मैं आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको लिखना सिखाऊंगा कि इंडिया इज़ द ग्रेट कंट्री ऑलवेज स्पीक ट्रूथ को हम कैसे लिखा जाए।